जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं यूपी पीईटी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर कराया गया था उसके सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, उसके आंसर की को हम समझेंगे। यह बिल्कुल सटीक आंसर की आपको मिल रहा है। 100% सभी प्रश्नों के आंसर आपको सही बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको अपने अभ्यर्थी कॉपी से मिला लीजिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए टॉमस रो, फैयान, वेन्सान? तो इसका सही जवाब था सी। यहाँ पे 2, 3, 1, पहले फैयान आया, फिर वेन्सान और फिर सर टॉमस रो। तो इसका सही जवाब होता है सी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सही जवाब है बी, प्लासी के युद्ध में। प्रश्न नंबर 3 था, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो सही आंसर है बी, लाल डलहौजी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? सही उत्तर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरणवादी इंडिका के लेखक कौन है? सही जवाब है ए, मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? तो इसका सही जवाब है डी, 1928 में पहली बार यह भारत में आया था। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है बी, लाहौर। आगे क्वेश्चन था, निम्न का मिलान करें। इसमें मिलान करना था, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की थी, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापना किया था, मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो बी हो जाता है, 2, 1, 3, 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो सही उत्तर है ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो सही उत्तर है डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सही उत्तर है बी, कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर है बी, 1953 में की गई थी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर है सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है ए, दिल्ली राजहरम। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नहीं बताना है आपको, तो आपका ये सही है, ये आपका गलत है, उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। ये आपका जो हिमाचल प्रदेश दिया है ये भी गलत है, और ये आपका चौथा सही है। तो सही उत्तर हो जाता है बी, 2 और 3। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16, किसके बढ़ने से फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होगी? तो सही उत्तर है बी, शेयरों की कीमत। प्रश्न संख्या 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था? सही उत्तर है डी, यह सीओ होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है और सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक में आता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सही उत्तर है बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे बात कर लेते हैं हम प्रश्न संख्या 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है ए, पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न संख्या 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर है डी, दंड प्रक्रिया संहिता संविधान में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय, सही उत्तर है सी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों की ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता कमेटी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, बिजली का प्रवाह सर्किट कब होता है? सही उत्तर है ए, स्विच चालू होने पर। 27, प्रतिरोध एसआई का मात्रक क्या है? सही उत्तर है ओम। 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किस उपस्थिति कारण होता है? तो सही उत्तर है ए, साइट्रिक अम्ल के कारण। कर्कट जनक रसायन से होता है? सही उत्तर है सी, कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? सही उत्तर है बी,
अधिचर्म एपिडर्मिस। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ के सभी क्वेश्चन का सलूशन हमने एक अलग वीडियो में दे दिया है, पेपर 1 पेपर 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों पेपर का, तो आप उसको देख लेंगे। यहाँ पर केवल हमने इसका आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप मिला सकें। 31 का सही जवाब था, इस प्रश्न का सही जवाब था ए, एक था इसका सही जवाब। 37 सही बढ़ दो में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो ए है। यहाँ पे 3 आपका सही होगा, तो आप देख लेंगे यहाँ पे जो है हमने मार्क नहीं किया है, इसका सही जवाब ए होगा। 37 से 1/2 में आपको डिवाइड कर देना है 1/8 से, तो आपका जो सही जवाब आएगा वो 300 आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं संख्या 33। इसका जो करंडी में दिया था √36.1/102.4, इसका जो आपको सोल्यूशन इसका मिलेगा वो सही आंसर सी हो जाएगा 19/32। प्रश्न संख्या 34 था, तो इसको आप जो है ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो इसको हमने अगले वीडियो में बताया हुआ है, पूरा इसको डिस्क्राइब करके सॉल्व किए हैं, तो आप देख लेंगे वहाँ पर हमने इसका फार्मूला वगैरह लगा रखे हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ए 47। निम्न में से तिष्ठ का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है डी कुंठित। गजवदन का पर्यायवाची है, तो सही उत्तर है सी गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए शब्द विकल्प में से एक शब्द चुनना है, सही उत्तर है डी कंटाकृण। प्रश्न संख्या 39। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का क्या अर्थ है, तो सही उत्तर है डी उचित निर्णय करना। प्रश्न संख्या 40। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही उत्तर होगा सी बहिष्कार। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका जो है प्रश्न संख्या 41 से 43 तक ये आपका इंग्लिश का पैसेज था, इसको आप समझेंगे। समझने के बाद इसके आप जो है 41, 42, 43, 44, 45 इस सभी प्रश्नों का आप उत्तर यहाँ से दे देंगे। यहाँ पे 44, 45 में आपको सिनोनिमस एंटोनिमस देना था, तो आप इसको जो है देख लेंगे। आगे मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 46 में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा सी मलेरियम। कुत्ता का संबंध रेबीज से है, कुत्ता काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न संख्या 47। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो सही उत्तर होगा बी सूरवीर। बाकी ये सब धर्म से संबंधित हैं, लेकिन ये धर्म के संबंधित नहीं है, ये युद्ध से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा बी। आगे जो है 48 में आप देखेंगे ये रीजनिंग का है, इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। इसको हमने रीजनिंग के वीडियो में बताया है, अब देख लेंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। प्रश्न संख्या 49। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा डी बहन लगेगी। प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए रविवार। इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। 51। भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो सही उत्तर होगा सी राजस्थान। आगे देख लेते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का जो प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, तो आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 54 देखेंगे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के नामित किया गया, तो सही उत्तर होगा बी मरियप्पन थंगवेलु। आगे देख लेते हैं 55। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के सुकन्या वृद्धि खाते का दर क्या है, तो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो आप इसको रिसर्च कर लेंगे, आप इसको थोड़ा सर्च कर लेंगे। प्रश्न संख्या 56 था। भारतीय सेना कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किस नाम पर रखा है, तो सही उत्तर होगा डी विद्या बालन। प्रश्न संख्या 57। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट श्रेणी सबसे ऊपर है, तो सही उत्तर होगा डी जापान। आगे प्रश्न संख्या 58। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, सही उत्तर होगा ए डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, सही उत्तर होगा सी आइसलैंड। प्रश्न संख्या 60। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया, सही उत्तर होगा ए तेलंगाना। निम्न में से किस देश को ठंगर ड्रैगन के नाम से जो है भूमि के नाम से जाना जाता है, सही उत्तर होगा बी भूटान। 62। रियाद किस देश की राजधानी है, सही उत्तर होगा सी सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 63। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, सही उत्तर होगा आपका बी गोवा। प्रश्न संख्या 64। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है।
प्रश्न संख्या 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, द हेग में स्थित है। प्रश्न संख्या 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित है किस राज्य में? तो सही उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश में। आपका आंसर देख लेते हैं। प्रसिद्ध नव कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध है? तो सही उत्तर होगा बी, उड़ीसा। 69 देख लेते हैं, कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस में किसके प्रयोग नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा बी, नाइट्रोजन। 70 देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सही उत्तर होगा सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। आगे जानेंगे, ये आपका 71 से 75 तक आपका जो है पैसेज है, एक हिंदी का पैसेज आपको मिला हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको नीचे यहाँ प्रश्न का उत्तर देना है। 71 था, उपयुक्त गद्यांश में स्त्री शब्द का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर होगा इसका सी, त्याग करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, तो सही उत्तर होगा डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। प्रश्न संख्या 73, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर होगा ए, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, तो सही उत्तर होगा ए, सभी धर्मों का आदर। प्रश्न संख्या 75, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो सही उत्तर होगा डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। आगे ये आपका एक और है, तो इसको आप पढ़ लेंगे, एक पैसेज और आपका 76 से 80 तक क्वेश्चन यहाँ करना है। तो इसी पूरा पढ़ने के बाद से आप यहाँ जाएंगे, नीचे क्वेश्चन पे आएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? तो सही उत्तर होगा बी, मानव सृष्टि का सिरमौर है, ये आपका गलत है। आगे, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो सही उत्तर होगा बी, साहित्य शास्त्री में। प्रश्न संख्या 78, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, तो क्या कहा गया? सही उत्तर है ए, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों अवयवों से निर्मित है। प्रश्न संख्या 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो सही उत्तर होगा सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। प्रश्न संख्या 80, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, सही उत्तर है डी, नवीन। यहाँ से आपका 81 से 85 तक क्वेश्चन आपका ग्राफ से था, तो ग्राफ तालिका से देख लेते हैं। पहला सीमेंट वाला क्वेश्चन था, सीमेंट के उत्पादन से संबंधित। तो यहाँ पे 81 में जो क्वेश्चन है, इसको पूरा समझने के बाद, उत्पादन अधिकतम स्तर किस वर्ष घटा है? तो सही उत्तर आपका बी होगा, 2015-16। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, सही उत्तर ए है, 2013-14। प्रश्न संख्या 83, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन कितना था? तो सही उत्तर होगा सी, 48 मीट्रिक टन। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी प्रश्नों को बताए जा रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने प्रश्न आपको जो है आपके सही हो रहे हैं, क्या कट ऑफ आपकी बनने वाली है, उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 84, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था किस वर्ष? तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे बी, 2014-15। 85 नंबर 2011-12 में के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था? तो सही उत्तर है ए, 31.8%। यहाँ पे आपका एक दूसरा जो है ग्राफ था, 86 से 90 तक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है। तो इसको समझने के बाद जब आप आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 86 नीचे है। 2014-15 में 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो सही उत्तर होगा बी, 35.33%। यहाँ पे 87 है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात वृद्धि औसत क्या है करोड़ में? तो बताना है आपको, 260 सही आंसर आएगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन, विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? तो सही उत्तर होगा सी, 2। 88 नंबर का क्वेश्चन 2 सही है। 89 है, यक्स के औसत आयात से अधिक आयात यक्स के औसत आयात से कम वर्षों का अंतर क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका बी, यहाँ भी 2 सही होगा। 90, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के औसत वृद्धि से कितनी सही है? तो सही उत्तर होगा आपका ए, 50.9%। दोस्तों आगे जो है, जो आपका 91 से 100 तक का क्वेश्चन है, तो ये 91 से 95 ये वाला जो आपका ग्राफ है, और जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है यहाँ पे आप देखेंगे 96 से लेकर के 100 तक का, तो ये दोनों ग्राफ के 10 क्वेश्चन हमने जो अगले अपने मैथमेटिक्स का जो हमने वीडियो सॉल्व कर मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, उसमें जो है हमने इसको बता दिया है। तो आप जा करके वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ सभी आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के ग्राफ क्वेश्चन और जो है ग्राफ तालिका और जो आपका मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन था वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस करा दिया है, समझा दिया है कैसे होगा, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगी, उसका आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग पूरे 100 प्रश्नों को बता दिया गया। कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्या आपकी कट ऑफ मेरिट जाने वाली है,
क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उस पर हमने एक वीडियो बता दिया है, तो आप हमारे जो है चैनल के होम पेज पे वो वीडियो है, तो आप जा करके वहाँ से देख लेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, शुक्रिया।